हमारे साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी नेटवर्क 10 पर आई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका नेटवर्क 10 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम देखिए, बहुत बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, आपके द्वारा। किस तरीके से आप इसे देख रही हैं और किस तरीके से इस पर काम करते नजर आएंगे यूपी की सरकार? हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा, इन दो विषयों पर हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस पर पूरा ध्यान रख रही है और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से मैम आज यहाँ भी पर मान्य, जी 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 हाँ जब बोलो बोलो। जिस तरीके से अब शिक्षा को लेकर के एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती और जितने बच्चे वहां पहुंच रहे हैं उनको संभालने के लिए शिक्षक कब तक पहुंचेंगे? मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रही हूँ जी कि विगत सरकारों में शिक्षा की इतनी दुर्दशा थी, विशेष रूप से बेसिक शिक्षा की, कि वहां पर बहुत बड़ी टीचरों की कमी थी और जो टीचर्स विद्यालय में जाते थे वो कितना पढ़ाते थे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछली सरकार में, हमारी माननीय योगी जी की सरकार में, इस शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया गया और कितनी बड़ी तादाद में शिक्षकों की भर्ती की गई और उनको तैनात किया गया। बिल्कुल। और स्कूल की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, 2 साल बाद स्कूल फिर से सुचारू रूप से चल सके, ये अभियान काम में आए, कितनी बड़ी चुनौती ये नजर आएगी? हम किसी भी चीज को चुनौती के रूप में नहीं लेते हैं, उसको समाधान के रूप में लेते हैं। पहले व्यवस्था इतनी खराब हुआ करती थी इन विद्यालयों की, और आज आप देख रहे हैं कितने साफ सुथरे और सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए दी जा रही हैं, जिसमें बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे हैं। और आज तुलना प्राइवेट स्कूलों से भी की जा सकती है इन विद्यालयों की कि कितनी मात्रा में इनमें सुधार हुआ है और सारी शिक्षक जो है हमारे इसमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से गुलाब जी, जिस तरीके से बेसिक शिक्षा पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई मकान खड़ा हो रहा है तो उसके लिए नींव जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से प्राथमिकी पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में क्या कुछ तरह की बदलाव आप स्कूलों में लेकर के आएंगी और किस तरीके से बच्चों को सारी व्यवस्थाएं देंगी? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होगा कि पूरे प्रदेश में किसी का भी बच्चा घर में ना रहे, सभी विद्यालय में आए। और जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तो उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उनकी जहां एक और उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है, जूते हैं, मोजे हैं, स्वेटर हैं, सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है, पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था उनको की जा रही है कि कम से कम बच्चे जो है वो पौष्टिक भोजन मिले और उनका मानसिक संतुलन सही बना रहे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है भोजन को लेकर के ही। बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें भोजन की बात कही जाती है, लेकिन जो हेल्दी फूड उन्हें मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलता, वो सही से नहीं मिलता। यदि कहीं की कोई सूचना हमें मिलेगी तो इसमें सुधार किया जाएगा। और स्कूल ड्रेसेस को लेकर के कि एक सवाल, अभी हमारे साथ पैनल में मौजूद थी शिवानी जी, उन्होंने पूछा कि स्कूल के ड्रेस देने की बात कही जाती है कि उनको सारी व्यवस्थाएं कराई जाएगी, लेकिन जिस समय पर करानी चाहिए वो उस समय पर पूरी नहीं हो पाती। अब ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त की गई हैं। अब तो सीधा सीधा पैसा दिया जा रहा है कि माता पिता जो है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सही से सही व्यवस्था उनकी करेंगे, उनको पैसा दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से देखिए गुलाब जी, उत्तर प्रदेश शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके हैं, स्कूल वहां पर होते हैं, विद्यालय वहां पर होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, शिक्षक कम होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर भी शिक्षक कम होते हैं। और साथ ही साथ एक ये भी तरह की, जो आप स्कूल चलो अभियान लेकर के यहाँ पर आ रही हैं, उस पर किस प्रकार से काम होगा कि जो बच्चे, खासकर की बेटियों को लेकर के, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि बेटियां उस मुकाबले स्कूल पहुंच पाएंगी क्या उत्तर प्रदेश की? मैं आज की बात बता रही हूँ आपको जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आई जी बताइए। इससे पहले आपने क्या कहा, ये आवाज नहीं आई। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आज मैं स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम में थी अपनी विधानसभा जनपद संभल में। वहां पर 2,26,000 बच्चे जो हैं पूरे जनपद में, जिसमें 1,16,000 बच्चे जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं,
तो इसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, छात्राओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ एक और लड़कों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वही हमारी बच्चियों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे। और ये जरूरी भी है कि बच्चियों पर ध्यान दिया जाए। इन सब को लेकर के आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेंगी गुलाब जी? हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की परिस्थितियों को देखकर, उनकी आवश्यकताओं को देखकर, उनकी रुचि के अनुसार उनके सर्वांगीण विकास को देखकर की जाएंगी। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया गुलाब देवी जी, नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।